खबर भिलाई से है, जहां कल सावन के पवित्र माह में सोमवार के दिन भिलाई स्थित सिद्ध श्री निकंदन राज दरबार में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन के तीसरे सोमवार को रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने महादेव का अभिषेक कर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही जय भोले सेवा समिति के द्वारा रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तगणों ने पूजा अर्चना किया। साथ ही जय भोले समिति के लोगों ने बताया कि किस तरह से समिति के सदस्य कितने सालों से अमरनाथ की यात्रा करने के बाद किस तरह से वापस आकर भिलाई शहर में अलग अलग स्थानों में प्रत्येक सोमवार को पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि निकंदन राज दरबार के द्वारा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का सम्मान यहां के गुरु श्री अरविंद पुरी जी के द्वारा माला और शॉल पहना कर किया गया। आइए जानते हैं इस अवसर पर जय भोले समिति के सदस्य और भिलाई के विधायक ने क्या कुछ कहा। श्री निकंदन राज दरबार में आज सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन बहुत ही अच्छे से रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जिसमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी मौजूद है और हम उनसे जानेंगे क्या कुछ वो इस पावन अवसर पर कहना चाहेंगे। जी बताइए, आज सावन का पवित्र माह चल रहा है और सिद्ध श्री निकंदन राज दरबार में इतना अच्छा महारुद्राभिषेक हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सावन के पवित्र माह में आज आदरणीय गुरुदेव जी के आशीर्वाद से प्रभु की पूजा करने का मौका मिला, महाकाल की पूजा करने का मौका मिला। मैं पूरी यहाँ से जुड़े हुए मंदिर प्रांगण से जुड़े हुए आदरणीय गुरुदेव जी का, आदरणीय पुरी भाभी जी का, आदरणीय सभी सदस्यों का बहुत आभार करूँगा, क्योंकि निरंतर सेवा भाव से धार्मिक भावनाओं को लोगों की देखते हुए धार्मिक आयोजन लगातार यहाँ समिति द्वारा किया जाता है। और सावन मास में तो लगभग रोज ही यहाँ पर उत्सव और भक्ति का वातावरण रहता है। लगातार सालों से ये आयोजन हो रहा है। मैं समिति को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। गुरुजी को, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए यही कहूँगा कि प्रभु के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से सबके जीवन में खुशहाली आए, सबके जीवन में उनके बिगड़े काम बने और महादेव का आशीर्वाद सब पे बना रहे। हर हर महादेव। अपनी भिलाई की प्रिय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सावन का महीना है, भोले बाबा की पूजा अर्चना में सभी लोग भिलाई वासी लीन है। ये बड़ा खूबसूरत शहर है। हर त्यौहार को, हर धार्मिक उत्सव को सब लोग मिलकर मनाते हैं। ये जो भिलाई की खूबसूरती है, अनेकता में एकता, इसको हम लोगों को इसी तरह मजबूती से बनाए रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिलाई स्थित सिद्ध श्री निकंदन राज दरबार में आज रुद्राभिषेक जो है वो किया जा रहा है और वहीं जय भोले समिति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और क्या कुछ इस पर ये कहना चाहते हैं, आइए हम इनसे जानेंगे। उनकी श्रद्धा रहती है, बोले नहीं हमारे यहाँ भी रुद्राभिषेक होना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र में भी बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो हम उनकी श्रद्धा का और उनकी भक्ति का मान रखते हुए हम चर्चा करते हैं और फिर हम बोलते हैं ठीक है आपके यहाँ रुद्राभिषेक करेंगे। तो ये हमारी परंपरा है कि जो भी भक्तगण और श्रद्धालुगण ये बोलते हैं कि नहीं हमारे क्षेत्र में भी आप रुद्राभिषेक करिए, जिससे हमारे भी लोगों को, यहाँ के निवासियों को बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, तो हम उनकी बात को मानते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि निकंदन राज दरबार से आप लोगों के लिए एक प्रकार से बुलावा आया था कि आज यहाँ पर भी आइए? जी, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ की कृपा है कि यहाँ के भक्त बाबा भोलेनाथ को याद करते हैं और हम बाबा के आदेश से, उनकी कृपा से हम यहाँ भी वो रुद्राभिषेक करते हैं, जिससे सभी क्षेत्रवासियों को बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और सारा सावन जो है बाबा भोलेनाथ के उसमें भक्ति में डूब जाए। जी, अपना नाम बताइए। मैं राजकिशोर प्रसाद, यहाँ भिलाई टाउनशिप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सेक्टर 2 सेक्टर 6 का प्रभारी हूँ। तो मैं उस बहाने भी लोगों की सेवा करते रहता हूँ और बाबा भोलेनाथ का जैसा आदेश प्राप्त होता है। मंडल के तत्वाधान में 2008 से कश्मीर बचाओ आंदोलन के तहत बाबा बर्फानी की यात्रा प्रारंभ की गई, जो निरंतर आज पर्यंत चल रही है और आजीवन चलेगी। उसी के उपलक्ष्य में हम अमरनाथ बाबा बर्फानी का दर्शन करके आने के तत्पश्चात अपने निवास स्थान भिलाई नगर के भोले बाबा के जितने भी सोमवार पड़ते हैं, रुद्राभिषेक इसी तरह हर साल निरंतर चल रहा है। सावन के ही माह में? सावन के ही माह में। इस महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं
और पिछले साल तो 9 सोमवार पड़े, 8 पड़े थे। 8 सोमवार पड़े थे। तो ऐसे बाबा की जितनी कृपा होती है उतनी सेवा करवाते हैं और इसी भावना के अंतर्गत उनकी सेवाएं निरंतर। लगभग कितने लोगों की संख्या में आप लोग ये नेक कार्य करते हैं? जब हम लोग जाते हैं यात्रा में तो हमारे साथ 80, 85, 70, 75 जैसे भी भक्त जुड़ते हैं। युवा, वृद्ध, बच्चे ससुरक्षित हम लोग गए और ससुरक्षित आज तक लौटे, खरोच तक नहीं आई। 3 जुलाई 2018 को हमने ऐसी यात्रा कभी नहीं की थी कि जब बाबा का हम दर्शन करने के लिए निकले गुफा की तरफ शुद्ध हो करके, तो इतनी घनघोर घटा छाई काली, दो पहाड़ हैं ऐसे, और इस तरफ पर्वत के बाईं तरफ बाबा की गुफा है। और इतनी जम के बारिश हुई कि यदि मूसलाधार कहा जाए तो कोई उसमें फिर भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। दर्शन बड़े प्रेम से किए और प्रेम से करके आने के बाद हमारे सर्वश्री ढेरे जी हैं, इन्होंने कहा कि आज रुक जाते हैं यहीं। तो मैंने कहा नहीं, रुके तो फिर रुके। तो बोले फिर, मैं बोला 2:45 हो रहा है, अपन 12-1 बजे तक बालटाल उतर जाएंगे। 18 किलोमीटर का पहाड़ उतरना पड़ता है और चल दिए। वहाँ से काली पर्वत हमने पार किया और उसके बाद 9 किलोमीटर का सफ़र हमारा समाप्त हुआ कि पर्वतराज कांपना शुरू कर दिए और ऊपर से इतनी मोटी धार पानी की गिर रही थी कि हमारे सामने देखते कम से कम 2500 भक्त शिवधाम को प्यारे हो गए। पर्वत किसी के सिर पे लगा, किसी के जो जहाँ लगा वहीं गिर पड़ा। और हम वहाँ से उतरे हैं इस हालत में कि हम उतर रहे हैं और हमारे साथ साथ शिव भक्तों की अर्थियाँ, हमारे भारत माँ के लाल ITBP के जवान स्ट्रेचर पे लेके हमारे साथ साथ उतरे और रात 2 बजे घनघोर बारिश में हम दर्शन करके उतरे। और जितने भी हम लोग थे उस साल 85 जन थे और 85 के 85 भटक गए। एक स्थिति ये आई, बोले पीछे चलो, तो मेरे मुंह से निकला पीछे आप कहाँ जाएंगे? बोले कुछ तो राहत मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी, वहाँ भी यही पर्वत है। तो बोले फिर क्या करें, मर जाएं? मैंने कहा मौत आई तो कोई रोक नहीं सकता। तो बोले करें क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करिए और बाबा भोलेनाथ राहत दें। और करीब 15-20 मिनट तक जनता जो थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बाबा शांत हुए। फिर उसके बाद हम लोग निकले। जी अपना नाम बताएं। रामचंद्र दुबे, सेक्टर 7 37C 15A का निवासी हूँ। भिलाई स्टील प्लांट में से 2015 31 मई को रिटायर हुआ हूँ और इसी तरह जीवन चल रहा है भोले बाबा की। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो इस पावन अवसर पर कुछ कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं वो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी बताएंगे कि किस दिन से आप लोग ये यात्रा प्रारंभ करते हैं? हम यहाँ से 26 जून को यात्रा प्रारंभ करते हैं और 28 जून को हम श्रीनगर पहुँचते हैं। वहाँ से चंदनबाड़ी से यात्रा प्रारंभ होती है हमारी। प्रत्येक वर्ष आप लोग 28 हमारा 1 तारीख को मतलब जो रजिस्ट्रेशन है पहले दिन ही हम वहाँ दर्शन करते हैं और 2 तारीख को हम बालटाल उतरते हैं, है ना, दूसरे दिन। और हमारी कम से कम 4 दिन की यात्रा रहती है, मतलब जो हम चंदनबाड़ी से होते हुए चंदनबाड़ी से करते हैं। 2 दिन लगता है, 2 दिन हम वहाँ रात को स्टे करते हैं। देन उसके बाद बाबा भोलेनाथ के पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और एक अद्भुत अनुभूति प्राप्त करते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि सारे शरीर में ऊर्जा भर गई और आप मानेंगे नहीं कि हम वहाँ से जो बालटाल की बहुत ही कठिन यात्रा है बड़े ही आराम से हम संपन्न करते हैं और बाबा भोलेनाथ का उद्घोष करते हुए हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं और सब कुशल पहुँच जाते हैं। वापस आने के बाद आप लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं, इसके बारे में बताइए। जब हम वापस आते हैं अपने भिलाई में तो हम भिन्न भिन्न जगहों पर जैसे जिसकी श्रद्धा है कि हमारे एरिया में करिए हम वहाँ से करते हैं।
और जितने भक्त जाते हैं वो सम्मिलित होते हैं। उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को भी हम सादर आमंत्रित करते हैं इस पवित्र अनुष्ठान में अपना जो भी लाभ लें, जो भी अपना योगदान दें, उनके लिए करते हैं। और हम प्रतिवर्ष सावन माह में जितने भी सोमवार आते हैं उसमें हम ये अनुष्ठान करते हैं ताकि लोगों को बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और वो सब उनका लाभ उठाएं। आज सिद्ध श्री निकंदन राज दरबार के मंदिर प्रांगण में आप लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो भी हमारा रुद्राभिषेक होता है बहुत ही अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। और हमें लगता है कि जब भी हम रुद्राभिषेक करते हैं हमारे सभी शिव भक्तों को और आसपास के जो भी निवासी उन्हें बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। और मुझे लगता है कि इसके पश्चात आसपास का वातावरण भी काफ़ी भक्तिमय हो जाता है। और मुझे लगता है ये भावना होनी चाहिए, ये वातावरण निर्मित होना चाहिए। मैं सभी भोले भक्तों को यही कहूँगा कि बाबा भोलेनाथ के सिवा और कोई नहीं है। यदि उनका कृपा बने रहे तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आपकी कृपा सदा बनी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ जय भोले समिति के लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो हर साल यात्रा पर बाहर जाते हैं और वहाँ कितनी कठिन वो यात्रा होती है, क्या क्या वहाँ पर मुश्किलें और परेशानी आती है, बावजूद उनके भक्ति में कोई कमी नहीं होता। और वापस आने के बाद किस तरह वो भिलाई में ही अलग अलग स्थानों पर जाकर रुद्राभिषेक करके जन कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्वदेश 24x7 से निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।